जैसा कि बोर्ड पे भी लिख दिया है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। तो चूंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक सिंगल सा मोटिव है कि आपके मन में जो डर समाया हुआ है अंग्रेजी को लेके वो खत्म हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद दोबारा कभी नहीं भूलेगा आपको कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते कैसे हैं। और यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसी डर में जीते हैं कि उन्हें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में दुश्वारी होती है और इसी दुश्वारी से वो अंग्रेजी बोलना भी मुश्किल से ही सीख पाते हैं। तो मैं इस डर को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूं कि अंग्रेजी के वर्ब्स के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, क्या इसका नेचुरल फार्मूला है, मैं आज आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दूंगा। तो देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए। नेचुरली वर्ब होता कितने प्रकार का है पहले हम ये सीख लेते हैं। अब आए अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब क्या है, इसकी हिंदी होती है क्रिया। क्रिया को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कार्य, यानी कि द वर्ड डिनोटिंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द किसी कार्य को बयां करे, बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। और नेचुरली हमारे पास बहुत सारे वर्ब हैं। जैसे सिंपल सा हम एक वर्ड लेते हैं गाओ। गाओ मीन्स जाना, ये सभी जानते हैं। अब इसका सेकेंड फॉर्म बनाने का, थर्ड फॉर्म बनाने का जो टर्म है वो बड़ी ही डिफिकल्ट है और कह सकते हैं कि बड़ी ही टेढ़ा है, बड़ी कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। कुछ के कैसे बनते हैं, कुछ के कैसे बनते हैं, पर आज चूंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका ये डाउट जाएगा और हमेशा के लिए जाएगा। सिंपल सा एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है गव। गव मैंने जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब देख ले, इससे इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, पर बनता कैसे है आज मुझे यही क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी बना लेते हैं कि वर्ब नेचुरली होते कितने प्रकार के हैं। तो हम इसके पीछे का मोटिव ध्यान में रखें। वर्ब तो कई सारे टीचर कई तरह की बात बताएंगे। जैसा कि कुछ से पूछा जाए कि सर वर्ब कितने होते हैं, तो हो सकता है बता दें कि सर वर्ब 2 होते हैं। अब क्या बताएं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब कहा जाए, उन्होंने भी गलत नहीं कहा, नेचुरली होता ऐसा है। अब किसी दूसरे टीचर ने पूछा, उससे पूछा गया कि सर कितने होते हैं, तो उसने कहा 2 वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इन्होंने भी गलत नहीं कहा, इनके हिसाब से भी सही है। फिर किसी से हमने बात करी सर वर्ब कितने होते हैं, तो उन्होंने कह दी 2 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां भी देखिए कंफ्यूजन। फिर किसी ने कहा फ्रेजल वर्ब, फिर किसी ने कहा हेल्पिंग वर्ब, फिर किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर ओवरऑल सबका मोटिव एक ही है कि वर्ब कौन से होते हैं। तो चूंकि हमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये सारी बातें बता दी। अब मैं सीधे सीधे चलता हूं कि वर्ब नेचुरली जिसके हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है, उसका हम कैटेगरी बना देते हैं। तो यूजुअली 8 किस्म के वर्ब्स होते हैं और वो 8 हम आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो सके। ऐसे वर्ब तो हजारों हैं, पर उन्हें हमने कैटेगरी में शामिल कर दिया है। और वो देखें, सबसे पहला हमने एक नाम दे दी है रेगुलर वर्ब। हमने बोर्ड पे लिखा है रेगुलर वर्ब, तो असल में कोई रेगुलर वर्ब होता नहीं है। हमने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साफ साफ लिख दिया है कि एक ऐसा वर्ब है जिसे हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब। वो बनता कैसे है, यूजुअली सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से बनेगा। यानी कि जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, उसमें आपने लगाना है ईडी। जैसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं आपने लिखा है अब्यूज, आपने क्या लिखा अब्यूज, और इसकी हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो लिखना होगा अब्यूज, और थर्ड फॉर्म में भी सेम आपको लिखना होगा अब्यूज। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अलाउ
इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा लाउड, अलाउड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, गेस, गेस्ड, गेस्ड, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, आंसर्ड, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा आंसर्ड, आंसर्ड, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड। और ऐसे आप बारी बारी से देख लें, वो सारे वर्ब्स दिए हुए हैं जिसमें ईडी लगा हुआ है। आप इनके आखिर में ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। हमने इसे 2 पार्ट में बना दिया हुआ है, आप इसे अंत तक देखें ताकि